हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट 90 और इस वर्कशीट का टॉपिक है सत्यनिष्ठा और विश्वास, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। ये दोनों ही क्वालिटी हमारी लाइफ के लिए स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है ईएमसी के थ्रू हम अपनी लाइफ में क्वालिटीज़ जो अच्छे अच्छे हमारे पर्सनालिटी में होनी चाहिए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमारे भावी जीवन में काम आती हैं वो क्वालिटी। तो आज की हमारी जो है वर्कशीट की जो हम पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहते हैं वो है हमारी इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, जो हम हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी में डेवलप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी होती क्या है। स्टूडेंट, जो सत्यनिष्ठा है वो सत्य और निष्ठा, तो सत्य जो आप सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, उसके प्रति ईमानदार और दृढ़ता होने के गुण को हम क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। और विश्वास, विश्वास तो आप सबको पता ही है। आपको विश्वास के बारे में बताऊं तो विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है। विश्वास सोचो तो मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है, समझो तो 1 दिन लग जाता है, परंतु यदि विश्वास को साबित करने लगे तो पता है पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो हमें विश्वास को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। ओके प्रिय विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले आपने ईएमसी के बारे में फीडबैक दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हम ईएमसी को आपके फीडबैक की मदद से बेहतर रूप दे पाएंगे। आपने भी इसी भरोसे के साथ फीडबैक फॉर्म भरा होगा, तो ये विश्वास था। इस सप्ताह की है वर्कशीट भी विश्वास के बारे में है। चलिए शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार गतिविधि से, एक्टिविटी से। यही तो हमारे ईएमसी की खासियत है कि हमें बोरियत महसूस नहीं होती और हम अच्छे अच्छे गुण जो हमारे भविष्य में काम आएंगे वो डेवलप हो जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी में। इस गतिविधि में अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें, अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ आप भी कर सकते हैं। आप स्वयं पत्ता बनेंगे, ये देखिए आपको पत्ता बनना है, और परिवार के अन्य सदस्य रक्षक बनेंगे। आपके परिवार के मम्मी पापा भाई बहन वो आपकी रक्षा करेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो आप पत्ते की तरह गिरने की कोशिश करेंगे और परिवार के लोग जो है वो आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो आपको विश्वास है और आपकी फैमिली के जो है वो सत्यनिष्ठा के साथ आपको बचाने की कोशिश करेगी, जो कि आपके यानी कि पत्ते के चारों ओर एक घेरा बनाएंगे। पत्ता अपनी आंखें बंद करेगा, आप पत्ते बन गए ना, आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आगे या पीछे फ्री फॉल करते हुए इस तरह गिरेगा जैसे हवा में पत्तियां गिरती हैं। पत्ते की तरह आप गिरोगे। परिवार के सदस्य रक्षक बनकर आपको पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे और आपको गिरने से बचाएंगे। आपके बाद परिवार का कोई और सदस्य पत्ता बन सकता है और आप रक्षक बन सकते हैं। तो जो है ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। कभी आप पत्ते बन गए, कभी मम्मी, कभी पापा, कभी भाई और कभी बहन, और जो खड़े हुए हैं पत्ते के अलावा उनको उस पत्ते को गिरने से बचाना है। गतिविधि के बाद नीचे दिए प्रश्न अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करके लिखिए। गिरने वाले से प्रश्न, पत्ते से आपको प्रश्न करना है, और फिर बचाने वाले से प्रश्न आपको करना है, रक्षक से। तो पत्ते से आपको क्या प्रश्न करना है, आपको गिरने से पहले, गिरते समय और गिराने के बाद कैसा लगा। मान लो आप पत्ते हो तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आपको अच्छा लगा होगा ना। आपको गिरने से पहले भी अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको विश्वास था कि आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, जो रक्षक है वो आपको बचा लेंगे। आपको परिवार के और रक्षकों से क्या प्रश्न पूछना है, आपको परिवार के सदस्य को गिरने से बचाने से पहले, बचाते समय, उसे बचाने के बाद कैसा लगा। उसे भी अच्छा लगा होगा, रक्षकों को भी अच्छा लगा होगा कि हमने अपना काम बड़ी निष्ठा के साथ किया, सत्यनिष्ठा के साथ किया, विश्वास को हमने नहीं तोड़ा, हमने उसको बचा लिया। फिर पत्ते से आपको फ्री फॉल करते हुए क्या किया, आपने जो है फ्री स्टाइल से आपको गिरा, आपको डर नहीं था कि मुझे चोट लग जाएगी क्योंकि आपको पता है कि बचाने वाले रक्षक हैं। आपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए क्या किया, और फिर आपको जो है रक्षकों से बताना है कि आपने क्या क्या कोशिश की, तो वो फिर बताएंगे। ओके, इस गतिविधि का वीडियो बनाकर स्कूल ग्रुप में या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। तो आपको उस जो एक्टिविटी करोगे उसकी वीडियो बनाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम या स्कूल के ग्रुप में आपको शेयर करनी है वो वीडियो।
अपने दैनिक जीवन में हम विश्वास या भरोसा कैसे समझते हैं या कैसे दर्शाते हैं, आइए जानते हैं। देखो स्टूडेंट, विश्वास हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हमें विश्वास करना भी चाहिए और दूसरों का हमारे ऊपर विश्वास होना भी चाहिए। इससे जीवन आसान बन जाता है, क्योंकि जब हम किसी पर विश्वास करेंगे तभी तो हम उसके साथ रहेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। उसकी भी जो है भविष्य में उसको भी सफलता मिलेगी और हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और अपने किन्हीं दो साथियों के साथ फ़ोन पर चर्चा कीजिए कि इनमें किसका विश्वास या भरोसा बन रहा है या टूट रहा है और कैसे। अपनी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को भी लिखिए। जैसे फर्स्ट है, बिना ट्रैफिक लाइट वाले सिग्नल से लाल बत्ती तोड़कर आगे चले जाना। तो इसमें हमारे समाज का विश्वास टूट रहा है, कानून का विश्वास टूट रहा है, क्योंकि ये रूल बनाया है कि लाल बत्ती को हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इस एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमारा विश्वास टूट रहा है उस इंसान के प्रति जो लाल बत्ती को तोड़कर आगे गया। सेकंड है, विद्यार्थियों की परेशानी सुनकर टीचर द्वारा काम जमा कराए जाने के लिए अधिक समय देना। देखो कई बार क्या होता है, टीचर जो है बच्चों की प्रॉब्लम सुनता है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई भी बात हो सकती है किसी के भी घर में। तो टीचर जो है, टीचर को विश्वास है कि वो बच्चा जो है सिंसियर है, तो उस टाइम को बढ़ा देता है। तो इससे अध्यापक का विश्वास जो है वो बच्चे के प्रति है, तभी तो वो टाइम की एक्सटेंशन देता है कि चलो आप 2 दिन में जमा करवा देना। तो इसमें विश्वास क्या हो रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। ओके, ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क कम होने का बहाना बनाकर चले जाना। तो ऐसे क्या होगा, टीचर का विश्वास उस बच्चे पर कम होगा। आजकल आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो बच्चों आपको ऐसा टीचर का विश्वास आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, नेटवर्क का बहाना बना रहा है, वास्तव में आ रहा है, तो उस बच्चे का विश्वास जो है, उसके माँ बाप का भी विश्वास टूट रहा है, क्योंकि माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा जो है पढ़ रहा है, लेकिन वो बहाना बनाकर नहीं पढ़ता है, तो इसमें विश्वास टूट रहा है। पूरे समूह के काम को केवल अपने नाम से दिखा देना। कई बार हम ग्रुप एक्टिविटी देते हैं, कोई बच्चा जो है लीडर वो कह दे कि सारा काम मैंने किया है, अपना नाम, तो इससे विश्वास टूट रहा है, ग्रुप के मेंबर्स का विश्वास टूट रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट, इस एक्टिविटी से आपको पूरे प्रोसेस से पता लगा कि हमें विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम विश्वास तोड़ेंगे तो हम जो है जीवन में नीचे चलते जाएंगे, हमारी जो है दुर्गति होगी, और यदि हम विश्वास बनाए रखेंगे तो हम सफलता हासिल करेंगे। आगे देखिए, पढ़ाई के लिए फ़ोन मिलने पर गेम, यूट्यूब आदि पर समय बर्बाद न करके पढ़ाई ख़त्म करते ही फ़ोन लौटा देना। तो इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि माँ बाप ने आपको फ़ोन दिया, आपने ऑनलाइन क्लास ली और अपना होमवर्क किया, फिर वापस दे दिया, तो माँ बाप को आपको फ़ोन देने का विश्वास बढ़ेगा। वो आपको फ़ोन देगा कि हमारा बच्चा जो है पढ़ाई करके हमें फ़ोन वापस दे देता है, तो इससे विश्वास बढ़ रहा है। बीमारी का बहाना बनाकर किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाने के लिए छुट्टी लेना। अब बहाना बनाते हैं बीमार होने का और जाते हैं रिश्तेदार के, तो इससे आपका विश्वास टूटेगा। जब आप वास्तव में बीमार होगे तो आपको हो सकता है टीचर कहे कि आप बहाना, तो इससे सत्यनिष्ठा और विश्वास दोनों ही जो है कम होंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सोच कर लिखिए, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट? बहुत ज़रूरी है विश्वास करना और विश्वास बनाना। तो ये देखिए, आपको इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, किसी पर विश्वास करना या किसी का विश्वास बनाए रखना दोनों ही इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि विश्वास करने से हमारे समाज में संबंध मधुर एवं रिश्ते मजबूत बनते हैं, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तथा किसी का विश्वास बनाए रखने से हमारा व्यवहार भी अधिक स्वीकार्य एवं आवश्यकता पड़ने पर मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मान लो कोई बच्चा जो है हमेशा ईमानदार है, सत्य है, तो उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो दूसरा इंसान उसको मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे उस पर विश्वास है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो ऐसे जो है हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा व्यक्तित्व में निखार आएगा और हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, कोई हमारा विश्वास तोड़ दे या किसी का विश्वास हम तोड़ दें तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए, इससे क्या होगा, जिसने हमारा विश्वास तोड़ा भविष्य में हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और यदि विश्वास हम तोड़ देते हैं तो भी हम दूसरे के लिए भविष्य में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा।
एवं हमारी सत्यनिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। ओके स्टूडेंट, क्या कार्य क्षेत्र में भी विश्वास महत्वपूर्ण है? आइए पता लगाते हैं। कार्य क्षेत्र ही नहीं, हर जगह पर विश्वास बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर विश्वास होगा तो हमारा कार्य क्षेत्र भी एक आनंद देने वाला स्थान बन जाएगा और सारे काम फटाफट हो जाएंगे। किन्हीं 3 लोगों से बात कीजिए जो विभिन्न कार्य करते हैं, उनसे निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित उदाहरण पूछिए और लिखिए। अगर कोई उदाहरण आपने अनुभव किया है तो वह भी लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ग्राहक तथा एंटरप्रेन्योर के बीच विश्वास, एंटरप्रेन्योर तथा कर्मचारियों के बीच विश्वास। जैसे दर्जी द्वारा ग्राहक को नियत समय पर कपड़ा सिल कर देना, तो इससे दर्जी क्या कर रहा है, उसकी सत्यनिष्ठा बढ़ रही है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, डिमांड मिलेगी कपड़ों की, उसका जो व्यवसाय है वो फैलेगा। ओके, मुनाफा होने पर एंटरप्रेन्योर द्वारा कर्मचारियों में उसका कुछ प्रतिशत भाग देना। देखो, अगर फ़ायदा होता है कंपनी को और यदि वो अपने कर्मचारियों को मुनाफे में से देता है तो इससे कर्मचारियों का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, वो अपना काम समझकर काम करते हैं। तो इससे दोनों का फ़ायदा है, एंटरप्रेन्योर का भी और कर्मचारियों का भी। वीडियो गेम बनाने की कंपनी के मालिक द्वारा अपने बच्चे को वीडियो गेम न खेलने देना, तो इससे क्या होगा, विश्वास कम होगा। क्योंकि जो मालिक वीडियो गेम बना रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं बना रहा है, वो टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो गेम, इसलिए वो अपने बच्चे को नहीं खिला रहा है। तो विश्वास कब डेवलप होता है, जो हम काम करें वो अपने से संबंध जो रखते हैं वो भी करें, वो काम जो काम सत्य है उसी पे तो निष्ठा होती है ना। तो इससे क्या होगा, सत्य निष्ठा पर असर पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही आपको और 4 या 5 एग्जाम्पल जो है लिखने हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है और जिससे विश्वास कम होता है। अब सोच कर लिखिए, कर्मचारियों तथा एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य कैसे अच्छा होता है। ये देखिए स्टूडेंट, अच्छा होता है, आपको पता है विश्वास होने से कार्य अच्छा होता है। कर्मचारियों और एंटरप्रेन्योर के बीच भरोसा होने से कार्य अच्छा होता है, क्योंकि इससे अपनेपन की भावना प्रबल होती है तथा जब हम कोई कार्य अपनेपन की भावना से करते हैं तो उसमें उत्साह, जोश एवं सफलता छिपी होती है। ओके स्टूडेंट, ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन कैसे अधिक प्रगति करता है। कैसे करता है स्टूडेंट? ग्राहकों का विश्वास होने से संगठन की छवि बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि ग्राहक अपने आसपास के लोगों से जुड़ा होता है तथा वह उन लोगों से अपना अनुभव साझा करता है कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट है, आप भी यूज़ करें। इससे जो है उसका व्यापार, उसका धंधा जो है वो फैलेगा, जिससे क्या होगा, संगठन की प्रगति होती है। तो स्टूडेंट, आप अपने व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा एवं विश्वास जैसी अच्छी अच्छी भावनाएं को आपको अपने जीवन में उतारना है। इन गुणों को अपने अंदर आपको संजोना है। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट बड़ी ही अच्छी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।